जो कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। आपका जेड तारड़ जी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 18 से हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, मौजूदा हालात में अमेरिका का स्टैंड क्या है? जी थैंक यू प्रीति। देखिए इस वक्त शायद इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि जितने भी हमारे सबसे करीबी सहयोगी देश हैं, जिसमें शामिल G7 है, कल G7 का मीटिंग है, आज नेटो का भी मीटिंग है, ब्रसल्स, यूरोपियन यूनियन, बिल्कुल हम उनके साथ बहुत करीब से काम कर रहे हैं। और ये भी कहना चाहिए कि जो हमारे सबसे करीबी देश हैं जिनमें शामिल यूके है, फ्रांस, जर्मनी और इटली, उनके साथ भी हम मुसलसल राब्ते में हैं, ताकि पहली बात तो ये है हम यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों तक मदद पहुंचा सकें, डिप्लोमेटिक मदद हम उनको दे सकें। और दूसरी बात ये है कि कल राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने ऐलान में कहा, बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो नए सैंक्शंस इस वक्त हम लगा रहे हैं, जो प्रतिबंध हम लगा रहे हैं रूस पर और ख़ास तौर पर पुतिन पर, उनकी इंतहाई बड़ी कॉस्ट होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जेड तारड़ जी, आप लोग अमेरिका विशेष तौर पर रूस के खिलाफ है, लेकिन जो मजबूती यूक्रेन के साथ खड़े होने में दिखाई देनी चाहिए, क्या अमेरिका उसी मजबूती के साथ यूक्रेन के साथ खड़ा है? क्योंकि हाल फिलहाल जो 2 दिनों में बयान सामने आए हैं, वो मजबूती पहले वाले अमेरिका की नहीं नजर आ रही है जो इन 2 दिनों में दिखी। देखिए हमारे सामने दो शायद बातें हैं, दो अलग बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि ये जो सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? और उसका जवाब ये है कि ये सिर्फ पुतिन का फैसला था। पुतिन ने एक नाजायज बिला वजह युद्ध शुरू किया, उन्होंने एक लोकतांत्रिक देश पर हमला किया। शायद इसमें भी शायद ये जाहिर बात है कि पुतिन एक डिक्टेटर है और शायद वो नहीं चाहते कि उनके एक पड़ोसी देश, एक लोकतांत्रिक देश ब्रसल्स के से करीब हो। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये सिर्फ एक ही जिम्मेदार है यहाँ पे, और वो है व्लादिमीर पुतिन। जहाँ तक पूरी विश्व जी, अमेरिका का व्यू पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूस यूक्रेन पर जिस तरह से हमला कर रहा है, इसकी वजह अमेरिका की नजर में क्या है? जहाँ तक राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है इस मामले में, वो ये है कि पुतिन ये चाहता है कि वो सोवियत यूनियन को एक बार फिर कायम करे। वो चाहता है, पुतिन चाहता है, ये राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है। वो कहते हैं कि पुतिन का शायद ये मकसद है कि उन्होंने पूरे विश्व को 30-40 साल पीछे लेके जाना चाहता है, और वो डरा हुआ है कि यूक्रेन में जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है वहाँ पे, वो रूस में ना फैले। तो शायद यही वजह है कि रूस ने फिर यूक्रेन पर बिला वजह उन्होंने हमला किया। हमने बहुत बहाने सुने हैं जो कि बहुत अजीब लगते हैं, जैसे कि यूक्रेन एक ख़तरा था रूस पे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है, या नेटो एक ख़तरा है, ये भी बड़ी अजीब किस्म की बहाना है। जबकि आप देखें रूस का सरहद बहुत ही बड़ा है, उस सरहद पर से 10% नेटो देश हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि नेटो जो है, जो कि एक डिफेंसिव अलायंस है, रूस पर खतरा डाल रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। जेड तारड़ जी, क्या अमेरिका ये मानता है कि रूस की कथनी करनी में फर्क है? क्योंकि रूस पहले से ही कह रहा था कि उसकी मंशा यूक्रेन पर कब्जा करने की नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कीव में वो अपने फोर्सेस की तैनाती को और तमाम कार्य को आगे बढ़ा रहा है, वो तो पूरी कीव को कब्जे करने की नीयत से ही आगे बढ़ रहा है। इस पर अमेरिका का क्या स्टैंड है? राष्ट्रपति बाइडेन का कल कहना था कि ये शायद कोई इनकार नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों, हफ्ते और बल्कि महीने जो हैं, वो यूक्रेन और यूक्रेन के आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका हमारे सहयोगियों के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, जितना हम कर सकते हैं आम लोगों के लिए ख़ास तौर पर, वो हम करने के लिए तैयार हैं। अब ये अलग बात है कि अमेरिकी फोर्सेस, सैनिक, नेटो सैनिक यूक्रेन में नहीं जाएंगे, ना हम रूस पर एक सैनिक हमला करेंगे, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये कहते हुए इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन को अकेला छोड़ना है या उनको सपोर्ट नहीं देना। अच्छा, एक और बात है, वो ये कि अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, फ्रांस, जापान, स्विट्जरलैंड,
में रूसी हमले के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट रूस के भीतर भी जानकारी मिल रही है कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या इस तरह के युद्ध का ऐलान करके रूस ने अपने आप को दुनिया के मंच पर अलग थलग खड़ा कर लिया है? बिल्कुल प्रीति, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अब रूस पूरी विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में वो बिल्कुल अब बाहर है, वो बिल्कुल अलग है और होना ऐसा ही चाहिए। एक डिक्टेटरशिप अपने पड़ोसी लोकतांत्रिक देश पर नाजायज हमला नहीं कर सकता। 21वीं सदी में ये बिल्कुल नहीं हो सकता और शायद इस बात पर एटलीस्ट कम अज़ कम 50% पूरी दुनिया के 50% GDP इस बात पर जुड़े हुए हैं कि ये गलत है और हमने पुतिन को और रूस को एक सख्त जवाब देना है कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और रूस की इकोनॉमी को बिल्कुल हम बंद करने के लिए तैयार हैं। एक बात और है, 2008 में जॉर्जिया पर कब्जा किया, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया रूस ने, और रूस कभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। खास तौर पर पुतिन, वो ये कहते हैं कि USSR का विघटन कभी नहीं हुआ है। क्या उनकी जो विस्तारवादी की नीति है और यूक्रेन पर जिस तरह का हमला हो रहा है, क्या वो उसी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम तो जो सूरत हाल हैं इस वक्त, मौजूदा सूरत हाल हैं, वो हम बहुत करीब से देख रहे हैं और शायद ऐसा ही लग रहा है कि पुतिन, हम कहते हैं कि एक रिविजनिस्ट उनका ख्वाब है, यानी कि वो हिस्ट्री को, तारीख को एक बार फिर यकीनी बनाना चाहता है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर 2022 में ये बिल्कुल नाजायज़ है और हम समझते हैं कि इसका जवाब एक ही है और वो ये है कि हमने उनको एक बहुत सख्त, बहुत स्पष्ट पैगाम भेजना है पुतिन को और उनके एलाइज को, जो इनर सर्कल है उनका, कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमने आप पर एक ऐसा कॉस्ट लगाना है जो कि आपको 2-3 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि क्या ये मैंने जंग और युद्ध का रास्ता चुनना है या नहीं। अच्छा, एक और बात है, जैसे मैं बोल रही थी कि तमाम जगहों पर, तमाम मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहा है रूस के खिलाफ, और रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की भी एक होड़ सी तमाम मुल्कों में लग गई है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि रूस इन तमाम घटनाक्रमों से किसी तरह का दबाव महसूस करेगा और इस लड़ाई को खत्म करने की ओर बढ़ेगा? देखिए, अब शायद ये मुश्किल है कहने में कि क्या इन दबावों से पुतिन ने अपने प्लान्स जो है बिल्कुल तब्दील करना है या नहीं। राष्ट्रपति बाइडेन कल ये कह रहे थे कि मेरे नहीं ख्याल के आने वाले दिनों में हमने एकदम से पुतिन से एक बहुत बड़ी तब्दील हमने देखनी है। ये राष्ट्रपति बाइडेन का सोच है, तो ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको छोड़ना है या हमने पुतिन को छोड़ना है या हमने रूस को इस जो पाथ है, ये जो रास्ता है, उनको अकेला यहाँ पे छोड़ना है। हमने उन पर एक सख्त जवाब देना है ताकि एक ऐसा कॉस्ट हो जो कि पूरे इस कैलकुलेशन को तब्दील कर सके। जेड तारड़ जी, जो तस्वीरें वहां से आ रही है यूक्रेन से, रोते बिलखते परिवार और अपने लिए किसी भी तरह की सुरक्षित शरण ढूंढते हुए लोगों की, वो तस्वीरें वाकई में दिल को दहला देती है, रोंगटे खड़े कर देती है। कभी भी जंग जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में अमेरिका क्या उम्मीद कर रहा है कि इस तरह के हालात को कैसे शांति की ओर बढ़ाया जा सके? देखिए, अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल आपने प्रीति ठीक कहा है कि बहुत महसूस होता है। पूरी दुनिया के जो आम लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही बदतरीन किस्म की सूरत हाल है। पहली बात तो ये है। और जहाँ तक शांति का पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि नेटो, अमेरिका, जितने भी, ब्रसल्स भी, बहुत हमने कोशिश की है व्लादिमीर पुतिन के साथ और रूस के साथ ताकि ये ना हो। हमने बार बार उनको एक मौका दिया कि ये जंग ना चुने। उसके बावजूद पुतिन ने जंग चुना, एक नाजायज़ जंग चुना उन्होंने। तो अब हम इस सूरत हाल को देख रहे हैं। अब प्रेशर हम डालेंगे पुतिन पर और उसकी इकॉनमी पर और देखेंगे कि क्या वो इसमें कोई तब्दील आएगा या नहीं। लेकिन इसमें शायद कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुश्किल दिन आने वाले हैं। यूक्रेन के लोगों को और कितना वक्त इसी तरह से गुजारना होगा?
जी देखिए, इस वक्त तो शायद हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं। हम बहुत करीब से देख रहे हैं कि हम यूक्रेन के लोगों को सपोर्ट कैसे दे सकते हैं। तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अमेरिका का क्या स्टैंड है, किस तरह